चौखट में तो मैं मीना हूँ। वो जो आप एक गुंडी सी लड़की को देखते हैं, लोगों को मार रही है, गालियाँ दे रही है, तो दैट इज़ मी। बिल्कुल, ये आपके पटना में हुई है, यहीं शगुना मोड़ पे। हर एक आर्टिस्ट आपके यहाँ बिहार के ही हैं, पटना के ही हैं, सब अगल बगल के ही लोग हैं मौजूद। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे तो ऐसे मैंने अभी 2-3 वेब सीरीज़ ऑलरेडी साइन कर। तो हालांकि जो कैरेक्टर है पूरा वो नेगेटिव दिखाया गया है कि नेगेटिव है, शुरू से आपको ऐसा वाइब आएगा, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा क्योंकि मैं उसका जो सबटेक्स्ट है ये है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया और उसके बाद फिर वो उन्होंने मुझे चाय वाला रहता है, ठीक है, लेकिन वो चाय बेचने पे ना ध्यान करके वो हीरो हीरोइन को मिलाने का काम ज़्यादा करता है। डायरेक्शन किया हूँ, मैंने इसका स्क्रीन प्ले, इसका राइटिंग और एडिटिंग मुझे इसका करने का मौका मिला है। मेरा नाम अमित चैटर्जी है। सौभाग्य से मुझे चौखट का निर्देशन का, रिटर्न का और एडिटिंग का मौका मिला। वो मौका देने वाले में हमारे स्वर्गीय नरेश जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म बनते बनते वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका बेटा, उनका सुपुत्र रोहित कुमार इस फिल्म के अभी प्रोड्यूसर हैं। ये वेब सीरीज़ है जो कि MS प्लेयर पे चल रहा है। उनका प्रोडक्शन, ये रोहित जी का वीरा मूवी चौखट प्रोडक्शन है। तो मैं इसका डायरेक्शन किया हूँ, मैंने इसका स्क्रीन प्ले, इसका राइटिंग और एडिटिंग मुझे इसका करने का मौका मिला है। वो 26 साल का वो लड़का आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग सारे लोग उन दो लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ़ है। आज हमारा चौखट इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो MS प्लेयर पे अच्छी तरह से दिखाया जा रहा, प्रदर्शन हो रहा है उसका। काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं। जो हमारे एक्टर है, जो उसमें डॉक्टर का उन्होंने ये प्ले किया है, इस किरदार में उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर्सिंग होम उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, वो उसके बिना हम लोग काम वेब सीरीज करना संभव नहीं था। दूसरी बात, हमारे रंजन चक्रवर्ती साहब हैं और अपर्णा चक्रवर्ती साहब हैं। उन्होंने जो लोकेशन प्रोवाइड किया है, जो कुछ मतलब बहुत कुछ इस वेब सीरीज़ को करने में, शूट करने में उन्होंने जो इतना कुछ मतलब हम लोगों को हेल्प किया, उनके बिना भी हमारा ये चौखट कंप्लीट नहीं हो सकता था। हमारे सोसाइटी में मेडिकल स्कैम एक आम बात हो गई। आदमी तकलीफ पे बीमार होकर नर्सिंग होम में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स, उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो उस रोगी को, उस मरीज़ को बचाने के लिए जी जान कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने मेडिकल करियर को दाव पे लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। हमारे इसमें ये है, वो सीन भी है। और एक डॉक्टर ऐसा है जो अपने पैसे के लिए उसकी जान की परवाह, मरीज़ की जान की परवाह नहीं करते। उन्हें केवल पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दो डॉक्टरों के बीच की लड़ाई हमने दिखाया। अंत में जो होना है वो तो आप फिल्म देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंत में क्या होता है। अभी जो है चौखट वेब सीरीज़ जो है रिलीज़ हो गई है और उनके एक्ट्रेस जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर उसमें इन लोगों का रोल क्या रहा और क्या कुछ मकसद रहा बनाने का, अगर आगे क्या कुछ प्लानिंग है। सबसे पहले स्वागत। अरे नमस्ते, आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या नाम हुआ, रियल नाम? रियल नाम तो एक ही नाम होता है ना मेरा। तीसरा नाम होगा नहीं तो वैसे तो मेरा प्यार से में भी तीसरा नाम हो जाएगा। वेल एक्चुअली मेरा पूरा नाम निहारिका कृष्णा अखौरी है। चौखट में तो मैं मीना हूँ। वो जो आप एक गुंडी सी लड़की को देखते हैं, लोगों को मार रही है, गालियाँ दे रही है, तो दैट इज़ मी। हाँ, वो मेरा विलन वाला वो थोड़ा सा वो कैरेक्टर में एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो लड़की हर चीज़ के प्रति लड़ाई करती है, एक रिवॉल्यूशनरी की तरह, या जहाँ जाती है वो कुछ ना कुछ रिवॉल्ट करती रहती है। यहाँ तक आने का क्या कुछ मकसद रहा है? मेरा मकसद यही है कि मुझे बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लाना है। मुझे वहाँ मुंबई जाना नहीं, वहाँ अगर काम है तो ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन लौट के वापस बिहार आइए और यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कीजिए। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए। तो जो आप वहाँ काम कर रहे हैं वेरी गुड, लेकिन जब आप यहाँ काम करें तो यहाँ हमारे बिहार का
का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। कहने का मतलब है कि जो भी सीरीज शूटिंग हुई है पूरा बिहार का ही है। बिल्कुल, ये आपके पटना में हुई है, यही शगुना मोड़ पे। जी। और जो उसमें आपके डायरेक्टर भी बोल रहे थे कि जो उसमें भागीदारी दिखाया गया, जो उसमें रोल बना गया है, चाहे उसमें जो भी किरदार है सब पटने के लोग हैं। सारे आर्टिस्ट आपके यहाँ बिहार के ही हैं, पटना के ही हैं, सब अगल बगल के ही लोग हैं मौजूद। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे तो ऐसे मैंने अभी 2-3 वेब सीरीज ऑलरेडी साइन कर ली है, लेकिन जो जैसी बात हमारी चौखट की होती है तो हम लोग इसके सीजन 2 को भी बनाएंगे। हाँ, आपका क्या कुछ आगे का प्लानिंग? मेरी प्लानिंग तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनाने की। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी प्लानिंग क्या है, तो मेरी प्लानिंग है यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनाने की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इससे अलग है। बिहार फिल्म निगम है, उसे भी मैंने आज इनवाइट किया था, वहाँ के कोई लोग यहाँ नहीं हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना चाह। कोई सपोर्ट नहीं है आर्टिस्टों को, लेकिन जब बाहर मुंबई की शॉर्ट फिल्में आती हैं या फिल्में आती है तो ये सारे लोग उनको सम्मानित करते हैं। और जब हमारे बिहार में बन रही है, लोग बाहर के फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, उनके प्रति उनका कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। संस्कृति के जो मंत्रिमंडल है उनसे आप क्या कहना चाहिए? मैं कला संस्कृति मंडल से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे तो मैं पिछले 2 वर्ष से ऑलरेडी स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ एज ए क्लासिकल डांसर, और बिहार को अब तक 10,000 से ऊपर मंचों पे मैंने मतलब रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जब बात आती है फिल्मों की, तो हमारे फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी वो ध्यान दे। बिहार फिल्म निगम है तो वो थोड़ा सा अपना काम ढंग से करे, और यहाँ के आर्टिस्टों को जो एक वो मतलब पिछड़ा हुआ समझते हैं या उनकी उदासीनता की वजह से वो पीछे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे उनको फोकस करने का मतलब ज़रूरत है। वो इसे फोकस करे और एक अच्छा इंडस्ट्री यहाँ पे बनाए। जैसे मुंबई वाले को वो ट्रीट करते हैं, बाहर से सिलेब आ रहे हैं, भाई आपके बिहार में भी सिलेब है, आपके पटना में सिलेब है, आप उन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा करें। चौखट में आपको रोल अदा करने का मौका कैसे मिला? एक्चुअली मुझे 7-8 महीने से लोग लगातार कांटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मतलब एक अलग सा रवैया है फिल्मों को लेकर के, एक अलग सा रेप्यूटेशन है। तो उसके वजह से मैं लगातार 6-7 महीने से इनकार कर रही थी कि मुझे नहीं करना है, पता नहीं ये लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन फाइनली वो लोग ज़बरदस्ती मुझे चौखट में ले ही आए, और अभी आप चौखट में मुझे देख सकते हैं एज अ मीना। चलिए, तो ऐसे मीना के रोल में काम कर रही है। चौखट वेब सीरीज जो है नया है, और आप लोग जो है खूब ज़्यादा प्यार दीजिए। MX प्लेयर पर जो कि है रिलीज हो गया है। कहा जा रहा है कि अगला वेब सीरीज भी सेकंड इसका पार्ट भी आने। चौखट के एक और कलाकार हमारे साथ मौजूद है जो कि उसमें काम कर चुके हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम लवकुश है। चौखट में क्या आपका नाम रखा गया है? चौखट में मेरा नाम वो रखा गया है जो नॉर्मली हम लोगों को बुलाते हैं, राजू। हाँ जी। किरदार क्या है आपका? किरदार क्या है कि जो लीड कैरेक्टर है हमारे, मैं उनके साथ हूँ। तो हालांकि जो कैरेक्टर है पूरा वो नेगेटिव दिखाया गया है कि नेगेटिव है, शुरू से आपको ऐसा वाइब आएगा, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा क्योंकि उसका जो सबटेक्स्ट है ये है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया, और उसके बाद फिर वो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। वो एज अ फ्रेंड मेरा गाइड रहे मेरे साथ में, तो उनके साथ आगे बढ़ता हूँ, सीखता हूँ उनसे। तो उनके ग्रुप में हूँ, वही मेरे सब कुछ है। मतलब आपके साथ इमोशनल स्टोरी जुड़ा हुआ है? हाँ, इमोशनली तो वो आपको स्टोरी में कहीं नहीं दिखे, लेकिन वो सबटेक्स्ट है जो आपको देखने के बाद आप रिलेट कर पाएंगे कि इस तरीके से कुछ रहा होगा जो लड़का आया है इन लोगों के ग्रुप में। तो वो चौखट ज्वाइन करने का मौका आपको कहाँ से मिला? चौखट ज्वाइन करने का मौका मुझे मिला वीरा मूवी से। हाँ जी। ऑफर किसने दिया कि काम करना है आपको चौखट? ये तो कास्टिंग हुई थी, कास्टिंग के बाद मैंने उनको प्रोफाइल भेजा, फिर उन्होंने ऑडिशन देखा, 2-3 ऑडिशन, और उसके बाद फिर उन्होंने फाइनल किया कि ठीक है कैरेक्टर में भी जा रहा है और ये डन है। तो उसके बाद फिर क्या कुछ प्लानिंग है? आगे प्लान है कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग देखें और देखने के बाद मुझे जो कैरेक्टर मिले मैं वो न्याय कर पाऊँ उस कैरेक्टर के साथ, और वो कैरेक्टर समाज को एक अच्छा सा मैसेज दे। अभी चौखट वेब सीरीज रिलीज हुई है, ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप देखिए पहले, ठीक है। देखने का शुरू में आपको लगेगा कि किस तरीके से ये जा रहा है, बिल्ड हो रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर दिखला रहे हैं, लेकिन कैसे वो चेंज होता है लास्ट में। परिस्थितियाँ जो भी रही हो, इंसान जो भी रहा हो एट अ टाइम में, लेकिन सिचुएशन के साथ अगर वो बुरे वक्त में किसी के लिए अच्छा करते तो अच्छा इंसान होता है। तो किसी के एट अ टाइम देख करके और हमें जज नहीं करना चाहिए, उसके सारे सिनेरियो को देखना चाहिए, उसके बाद फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। पॉजिटिव दोनों दिखाया गया। हाँ जी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा दर्शकों को और उनके माइंड सेटअप को लेकर के कि फल जो है ना, किसी भी पेड़ पे 4 मौसम आते हैं, उसके बाद फिर फल आता है। तो 4 मौसम देखे उसके बाद तय करें, पतझड़ को देर करके ये नहीं कह सकते। मेरा नाम लवकुश है और कैरेक्टर नाम राजू।
जी, तो हमारे साथ चौखट के जो है कैरेक्टर जो किए हैं राजू के नाम से लवकुश हमारे साथ चौखट में एक और जो है अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद है जो कि उसमें रोल अदा किया हुआ है। इनसे बात करेंगे क्या कुछ इसमें रोल रहा है इनका और कैसा इनका जो है उसमें प्रयास रहा। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और चौखट में मेरा बब्बन का कैरेक्टर है। बब्बन क्या कुछ कैरेक्टर आपका रहा है? कैरेक्टर ये है कि उसमें वो एक चाय वाला रहता है, ठीक है, लेकिन वो चाय पे बेचने पे ना ध्यान करके वो हीरो हीरोइन को मिलाने का काम ज़्यादा करता है। हाँ मतलब आपस में कनेक्ट करा। हाँ, कनेक्ट कराता है। और हीरोइन क्या कर रही है उसका खबर इसको आकर देता है। अब चाय के दुकान पर उसके पापा जी इंतज़ार कर रहे हैं। वो आता है, केतली रखता है और देन उसके बाद जब लड़की दिखाई देती है तो चाय गया भाड़ में और देन वो अपना चला जाता है कि पहले हीरोइन का बात हीरो को बताना है कि वो आ रही है। तो उस समय से उसको पैचअप कराते हैं वहाँ पर। और बाद में जब ये होता है लास्ट के समय में जब कि हीरोइन बीमार पड़ती है लेकिन किसी को खबर नहीं होता है, तो हम ही एक ऐसे माध्यम होते हैं जो कि चाय के माध्यम से या फिर दूध देने के माध्यम से सारा चीज़ का खबर हम उसको देते हैं। तो वही होता है कि जो इसमें मतलब बात दूसरे के बाद पहुंचाते हैं। हाँ, और जो अच्छा होता काम है करने का मौका आपको कैसे मिला इसमें? काम करने का मौका मुझे मिला, विक्रांत भैया थे, वो हमको लाइनअप किए और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे लोग परिचित के ही थे, तो फिर उसके बाद काम करने का ये हुआ। चलिए, तो इनका जो है रोल है और देख सकते हैं यहाँ पर जो है मोमबत्तियाँ जल रही है और एक बार यहाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा जूम करके। और यहाँ पर जितने लोग चौखट में काम किए हुए हैं सारे लोग मिलके जो है एक बार यहाँ पर मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजुअल में ले लीजिए। सामने सामने देखिए, सामने देखिए, सामने वीडियो देखा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जागो बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।